अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद उज़मा इसहाक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसा कि बकरा ईद आ रही है और मटन कौरमा, मटन बिरयानी या कोई भी आप डिश बना रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं या मटन की रेसिपी है या बीफ की है, आप सब में ये मसाला डाल सकते हैं और ये इतना इजी आप बना के स्टोर करें, आपको आसानी हो जाएगी, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी अगर आपके पास ये मसाला पड़ा होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है जब आप थोड़ा सा, मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी और जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ परफेक्ट क्वांटिटी है और ये मज़े की हर चीज़ आपकी बनेगी जो भी आप बनाएंगे डिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कड़ी पत्ता 3 से 4 इस पैन में डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे। ये देखिए, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख लें कि मैं कितनी कितनी चीज़ें इसमें डाली हैं। 5 से 6 सब्ज़ इलायची हैं, ये देखिए। 2 ये रेड वाली गोल मिर्ची हैं और 3 से 4 डंडियाँ हैं ये वाली दालचीनी की, और साथ में बड़ी इलायची है 3 से 4, ये देखिए। और हाफ टेबल स्पून जो है वो काली मिर्चें, ये देखें हाफ टेबल स्पून, क्योंकि ये ज़रा तिखी होती हैं, तेज़ होती हैं, तो इसलिए हाफ टेबल स्पून काली मिर्ची डाल दी है मैंने, ये देखें। और साथ ही इसमें जाएंगे ये लौंग हैं, ये थोड़े से डाल देती हूँ। ये तकरीबन हाफ टी स्पून लौंग है, 10 से 12 लौंग है, क्योंकि ये भी तेज़ होते हैं थोड़े से जायके में। और साथ ही ये बादियान के फूल हैं, 2 से 3 मेरे पास छोटे थे तो मैंने डाल दिए हैं। 2 से 3 बादियान के फूल हैं। ये जायफल जवित्री है, जायफल को मैंने वो ऊपर वाला छिलका उतार दिया, एक है, और जवित्री के 2 पीस है, ये डाल दूँगी। ये देखिए। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया, ये देखिए मैंने आपको बता दिया, ये चम्मच लिया है मैंने खाने वाला। और 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, ये देखिए जी, ये देखिए 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा। अब इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनेंगे और आपका मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। और अब मैं मिक्स करने लगी हूँ सारे मसालों को, और ये देखिए बस 1 से 2 मिनट भूनेंगे, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे और आपका मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा। आपने इसी तरह अगर ज़्यादा बना के रखना है, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ज़्यादा बना के रखना है, उसी हिसाब से क्वांटिटी सारी चीज़ों की ज़्यादा ले लें। ये देखिए मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ इसलिए मैंने इतनी ली है। मैं हल्की आंच पे इसको भून रही हूँ, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। और मज़ेदार से आप पुलाव बनाएं, आप मटन कढ़ाई बनाएं या बीफ कढ़ाई बनाएं, बिरयानी बनाएं, जो भी सब्जियां बनाएं, मज़े का ये डालें और मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखिए जी। अब ये देखें जी, इसको मैं एक प्लेट में निकालने लगी हूँ। ये देखें अच्छी तरह से भून लिया मैंने, ये देखें। और साथ ही इसको मैं बस थोड़ा सा ठंडा करूँगी तो मैं ग्राइंडर डब्बी में डालती हूँ और उसको ग्राइंड करती हूँ। अब ये देखें जी, मैंने ग्राइंडर डब्बी ले लिया है, इसमें मैं डालने लगी हूँ और इसको ग्राइंड करके, और ये देखें आपका मसाला कितनी जल्दी से तैयार हो गया। मैं ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ऐसे दरदरा सा रखा है। अगर आप इसको बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट पीसना चाहते हैं तो आप इसको छान सकते हैं, छान के फिर ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, लेकिन दरदरा सा अच्छा लगेगा खानों में। और अब इसमें डालने लगी हूँ एक प्लेट में मैं, और मैं आपको बताती भी हूँ कि किस हिसाब से आपने इसमें डालना है। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप इसको जार में महफूज कर लें और 6 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, आपने अगर कोई कौरमा बनाना है, मटन बनाना है, उसमें इतनी क्वांटिटी जाएगी, हाफ टेबल स्पून से कम है। और अगर सब्ज़ी बनानी है तो 1 चुटकी भर के उसमें डाल लें। ये देखें जी, माशाल्लाह से मसाला तैयार है। किसी भी जार में आप महफूज करें। चलें जी, आपको मैंने रेसिपी दी है, जैसा कि ईद आ रही है, डिशें बनती हैं, तो आप इजी आसानी हो जाएगी, आपको मुश्किल नहीं होगी, बना के रख लेंगे। चलिए जी, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।